मतलब अच्छा नहीं लगा, इसलिए आपने गौशाला मतलब का निर्माण किया मित्राओं गांव के अंदर। उसके अलावा किसी और लोगों का आशीर्वाद आपको मिला या प्रेरणा मिली, या फादर ने आपको बताया या किसी और तो हम पहले खुद ही तो शुरुआत करेंगे, जब भी तो मुसलमानों को रोक पाएंगे। किसी को कोई भी हो, जो गाय काटता कोई भी हो। इधर उधर क्या करते हैं, ले आए, जब तक दूध दे रही है निकाल लिया, फिर उसको छोड़ देते हैं। वो लेके चले गए, देखा होगा आपने स्टेज पे जो डंड मार रहा है ना, वो मेरा छोटा बेटा है। इतने महादानी भाई, फिर सुनियो, एक जॉन भाई ने 1 लाख रुपए का अपनी नेक कमाई से दान किया है। गौ माता इनके भंडारे भरे रखे। माता का भी बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद छोटा दलाल भाई आपका। आपने इतना मान सम्मान इन योद्धाओं का किया है। नमस्कार, मैं विजय पुनिया, आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं खड़ा हूँ नजफगढ़ के अंदर, मित्राओं गांव के अंदर, और यहाँ पे एक नई गौशाला बनाई गई है। और नई गौशाला बनाने वाले लवनीश जी है, जो हमारे साथ अभी जो देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, और जानने की कोशिश करते कि गौशाला क्यों बनाई, इनको प्रेरणा कहाँ से मिली, और किन का आशीर्वाद इनके ऊपर था, और किन की विचारधारा पे चले, जिसकी वजह से इन्होंने गौशाला का निर्माण किया। और आज भव्य प्रोग्राम किया, कम से कम 5000 लोगों का तो इन्होंने प्रसाद वितरण किया, और उसके अलावा और भी बहुत सारे लोगों को सम्मानित किया, पगड़ी भी बांध दिए। तो सर थोड़ा पहले परिचय दीजिए। भाई मतलब मनीष गहलोत हूँ, गाँव मित्रा होता है। मैं गाय गौशाला इसलिए खोलना चाहता था कि भाई मैं जगह जगह जाऊँ, गाय न कटता देखूँ। आजकल बहुत सारे, कोई भी आप कहीं भी जाओगे, हरिद्वार की तरफ जाओगे तो बेचारी गाय, जो किसी की टांग टूटी पड़ी है, किसी की चोट लगी हुई है, तो गाय को कुछ कोई देख ना सकता। और घना तो नहीं, जितना मारता हो पाऊंगा उतना मैं गाय की सेवा करना चाहता हूँ। क्योंकि हम फेसबुक पर भी देखते हैं, कई बार रास्ते में देखते हैं कि सड़कों पे भी घूमती रहती है गाय, मतलब कचरा खाती है, और कई बार रोड पे बैठी रहती है। लोग कुछ ना मतलब अजीब से कटाक्ष भी करके चले जाते हैं। कटारसी करके चले जाते हैं भाई। तो हम तो भाई या तो मैं तो एक छोटी सी वो करके देखी है, मेरे साथी थे, मैंने उनसे बात करी, वो बोला भाई तू बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो इस वजह से भगवान ने सुन ली। तो मैं बहुत साल से सोचता था कि गौशाला करने की। तो फाइनली आज मेरा जन्मदिन भी था, तो मैंने जन्मदिन, सबसे पहले जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। थैंक यू भैया। तो भाई इस वजह से मैंने गाय का गौशाला का प्रोग्राम कर लिया, और तो फाइनली मैंने गौशाला कर दी। वैसे आप क्या करते हो? मैं भाई अपना पापा का ही काम है, वाटिका जैसे हमारी है, और मोस्टली फाइनेंस का भी काम करते हैं। तो ये बता, आइडिया कहाँ से आपको, मतलब ये कोई प्रेरणा मिली? जैसे आपने बताया कि आप लोग देखते थे कि गाय करते हुए दिखते, आवारा घूमते, तो आपको मतलब अच्छा नहीं लगा, इसलिए आपने गौशाला मतलब का निर्माण किया मित्राओं गांव के अंदर। उसके अलावा किसी और लोगों का आशीर्वाद आपको मिला या प्रेरणा मिली, या फादर ने आपको बताया, या किसी और अच्छे मतलब कि विचारधारा वाले व्यक्ति ने आपको सलाह दी कि भाई गौशाला आप खोलो? मैं वृंदावन जाता हूँ, कृष्ण भगवान को बहुत मानता हूँ, तो मुझे प्रेरणा वहाँ से मिली थी। हर हफ्ते, अभी बीच में थोड़ा मीटिंग हो रहा नहीं, हर हफ्ते वृंदावन जाना, मथुरा जाना हर हफ्ते, तो वहाँ से प्रेरणा मिली। कई बार ऐसा नहीं सर, आजकल जो थोड़ा सा देश के हालात भी अजीब चल रहे हैं, आप देख ही रहे हो। जैसे कई बार गैस की भी किल्लत होने लग रही है, और मोस्टली तो शादी ब्याह में भी लोगों की दिक्कत आ रही है। आपने 5000 लोगों का भंडारा किया, तो ये मतलब सिलेंडर तो आपको मतलब कि अरेंजमेंट करने में काफ़ी दिक्कत आई होगी। नहीं, कुछ नहीं हुआ, भगवान ने करवाया जो कुछ करवाया है। और गौ माता का कोई भी काम करते तो ऊपर वाला कुछ होने नहीं देता। इतना खाना बचा हुआ, अगर 5000 और आदमी आ जाए तो वो भी कर सकते हैं। तो मतलब और लोग आ जाए तो हाँ, बचा नहीं, अगर और है तो भगवान इतना कर रखा है। तो ये जैसे हमारे गाय आप गौशाला में रखोगे, तो गाय आपके पास कहाँ से आएगी? सड़कों से ले उठा के लाओगे, या कोई बीमार गाय आएगी, मैं बस उनकी सेवा करूँगा। मतलब गाय जैसे आएंगे कहाँ से? सड़कों से लेके आएंगे, जो भी हो, कोई भाई किसी गाय बीमार हो हाँ तो वो दे सकता है। माने जो भी उसका रख रखाव भी होता है, मैनेजमेंट भी होता है, उसके लिए क्या करोगे? सारी चीज़ है हमारे पास। अच्छा, पूरी टीम तैयार की? टीम क्या है हमारे पास। तो आगे की मतलब कि क्या रणनीति बनाना चाहते हो, आगे क्या करोगे? आगे मैं चाहता हूँ, जैसे अभी मैंने एक किले में खोल ली गौशाला, भगवान करे इस लायक बना कि हम 100 किला में गौशाला खोल सके आगे। मतलब आगे विस्तार करना चाहते हो? हाँ, बहुत विस्तार करना चाहता हूँ, सारा जीवन इस पे देना चाहते हूँ।
तो आजकल ये मैं कुछ है, अब हटके भी क्वेश्चन पूछना चाहूँगा जो वैसे पूछने तो नहीं चाहिए। आजकल ये हिंदू मुस्लिम भी ज़्यादा हो रही है, कभी ऐसा तो नहीं कि गाय कटने पे भी कई बार दंगे हो जाती है। जैसे अभी हाल ही में आपने मथुरा में भी देखा था कि गाड़ी के अंदर गाय तो थी नहीं, परचून का सामान था, लेकिन कोई दूसरा टक्कर मार गया गाय को और फिर बाद में दंगे भी बढ़ के हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बन गया। ऐसे ही तो आप आगे रणनीति लेके नहीं चलोगे? मैं तो हिंदू कोई मैं भेदभाव करता नहीं हिंदू मुस्लिम में भाई साहब। 36 बिरादरी है भाईचारा, और हिंदू मुस्लिम से कोई हो हर आजकल तरह ना हमारे ज़्यादातर ये दिक्कत मोमडन भी होती है। सर मेरे दोस्त है, हम उनके घर खाना भी खाते, ईद भी मनाते हैं, फिर चल देते हैं। हमारा कोई ऐसा है नहीं भाई कि मैं कोई भेदभाव के लिए, मैं तो अपने कर्म कर रहा हूँ, वो कोई मुस्लिम हो अपने कर्म करेगा, हम अपने कर्म कर रहे हैं। मतलब आप पिताजी की विचारधारा पे चले, जैसे पिताजी ने आपको आशीर्वाद देके वैसे करें। अब मेरा कोई हिंदू मुस्लिम किसी से कोई विचार नहीं, कई लोग करते हैं ना, हाँ, वो वो उसके करते हैं, वो- इसलिए मैं क्वेश्चन पूछा था। मैं कह हाँ। रहा था, मैं पूछना नहीं चाह रहा, लेकिन नहीं पूछा अच्छी बात है, पर मेरा कोई वो नहीं है भाई साहब। ऐसा भी कोई भी वो नहीं है कि हिंदू मुस्लिम करनी है, कुछ करना है। 36 बिरादरी क्योंकि हो गाय को लेकर जाते हिंदू मुस्लिम ज़्यादा होते हैं। होती होगी भाई, हमने किसी से कोई मतलब ना है। हमारे सामने तो हिंदू भी गाय काटेगा तो उसको मारेंगे, मुसलमान काटेगा तो उसको भी मारेंगे। क्योंकि आप एक युवा हो, तो युवाओं को क्या कहना चाहोगे कि भी युवा कैसे रहना चाहिए, मिलकर मैं रहे? तो ये कहता भाई अपनी सेवा करो गायों की। पहले तो हम भी जाके देखेंगे ना, कितनी गाय रोडों पर पड़ी है, आप खुद चल के देख लो। अभी भी रोड पे चल पड़ो, बहुत गाय रोडों पर पड़ी है। तो हम पहले खुद ही तो शुरुआत करेंगे, तभी तो मुसलमानों को रोक पाएंगे। किसी को कोई भी हो, जैसे जो गाय काटता कोई भी हो, अब गाय ले आएंगे, वो गाय दूध देगी तो उनको घर पे रखेंगे, फिर उनको ये गौशाला में कहीं छोड़ देंगे। क्योंकि डेयरी भी खुली है, गोला डेयरी है यहाँ पे। बहुत सारी डेयरी तो उनको ऐसे छोड़ देते, तो उनकी सेवा भी तो करो बाद में, भी दूध ना देने के बाद। साफ सफाई बहुत कम रखी जाती है। बताओ माछर इतने होते, बहुत सारी ये चीज़ है। पर अपनी जो गौशाला पूरी बहुत अच्छे बड़े कूलर है, ये इतने बड़े बड़े जो कूलर आप दिख रहे होंगे सारे गौशाला के हैं। चाहे गाय 10 रखे चाहे 100 रखे, और गाय वो रखनी चाहिए संभाल सके। ये को ना कि गाय के ऊपर गाय कर दी, कोई पैसे कमाने का वो कोई विचार नहीं भाई। क्योंकि मैं ना हर गांव में घूमता हूँ, आसपास के सभी गांव में तकरीबन मैं राउंड लगा चुका हूँ, सर्वे करता रहता हूँ। जैसे कोई डेयरी खोलता ना, तो आस पड़ोस वाले भी नाराज़ हो जाते हैं कि भाई गाय का गोबर नाली में बहा दिया, या गाय की बदबू से परेशान होते हैं। अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है तो फिर उसको कैसे मैनेज करोगे? सब मैनेज होएगा भाई साहब। एक तो हमने डेयरी खेतों में खोल ली है। खेतों में हाँ। तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, खेतों में डेयरी खोल ली है। मतलब उद्घाटन कर दिया। हाँ, तो क्या नाम रखा? काव्यांश गौशाला, कौन सा? काव्यांश। काव्यांश। अच्छा, मेरे बच्चे के नाम पे। हाँ, तो और कुछ युवाओं को बताओगे कि उनको आगे कैसे चलना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए, नशे से भी दूर रहना चाहिए? वैसे नशे के लिए कुछ सब नशे तो हरा बंदे को तो हाँ, आजकल तो समय चिट्टा इतना चलाओ, कोई ना पियो तो ठीक है। क्योंकि बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो गाय मतलब गौ की सेवा करना पसंद करते हैं, या परिवार के कहने पे चलना पसंद करते हैं। बहुत लोग कम होते हैं ऐसे। जिसमें साथ तो हो जो आप कर रहे हो, लेकिन और भी बहुत से युवा ऐसे होते हैं जो नशे की तरफ चले जाते हैं। भगवान करवा रहा है, नहीं करा। भगवान की इच्छा है। हमारे पितर देवता है, ग्राम देवता है, उनकी इच्छा है, उनकी वजह से आशीर्वाद है। बस कुछ और बताना चाहोगे देशवासियों को अपने क्वेश्चन में? बस मैं तो ये बताना चाहूँगी, आप आगे देखियो भाई, कोई वो हो तो। और हमारे बड़े भाई साहब हैं, ये बताएंगे आज। तो थोड़ा आप ये बताएं गौशाला को लेकर। राम राम भाई सारे ने। नाम बता सही। मेरा नाम अनिल अलावत है आप सर एंकरिंग भी अच्छी कर रहे थे, मैं आपकी पूरी एंकरिंग देखी आपने। भाई। ये ऊपर वाले की मर्जी है। तो बताओ थोड़ा गौशाला को लेकर, गाँव को लेकर। भाई गौशाला को लेके ये है कि लवनीश भाई एक बड़े साधु संत विचारक वो तो भी बात कर रहे हैं, पता लगा। तो इसको जैसे दिखाई देती है ना, इधर उधर क्या करते हैं, ले आए, जब तक दूध दे रही है निकाल लिया, फिर उसको छोड़ देते हैं। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, दूध निकाला और बाहर छोड़ दिया, शाम को उठा ऐसा के भी लिया। करते हैं कुछ लोग। ऐसे भी करते हैं। हाँ, उनको भी हम ये संदेश देना चाहते हैं, गौ माता है और माता का दर्जा, गौ माता का, इसमें 33 कोटि जो अपने देवी देवता हैं सबका वास होता है। अगर आप एक गुड़ की डली उसको देते हो, गौ माता को भोग लगाते हो, तो वो सभी देवी देवता, 33 कोटि देवी देवता सबको भोग लग जाता है। इतना बड़ा काम लवनीश भाई ने दिमाग में लाया और ये किया, और आज ये कार्य शुरू कर दिया। और इनका मैं सुबह से आपने देखा था, मैं संचालक कर रहा था मनसिंगला, तो सुबह से अब तक पता ही नहीं हमने इधर के एरिया में, मैं हरियाणा से गाँव डिगल है मेरा, मैं यहाँ नजफगढ़ रह रहा हूँ, नजफगढ़ रहता हूँ। तो मैंने इस दिल्ली के इस एरिया में आज तक इतना तगड़ा प्रोग्राम नहीं देखा। तांता लगा ही रहा लोगों का, 150 सारे। इनका एक वो जो है ना लवनीश जी का, इनके छोटे भाई हैं निखिल जी, ये एक तो फर्स्ट
उसके बाद करते हैं, ये अपने आप को आकर्षित कर लेते हैं, अपने प्यार में बांध लेते हैं। और इनके लिए ही ये सारी जनता खड़ी थी। इतना भाईचारा है, इतना भाईचारा किसी नेता मंत्री के पास नहीं है। ये तो मैंने मतलब मैं 1 बजे से देख रहा हूँ, बाकी में सच बात है। तो हाँ, आप 1 बजे से देख रहे हो, हम 9 बजे से यहाँ हैं, क्योंकि ये हमें अपना बड़ा भाई मानते हैं। हमारा एक पारिवारिक सा संबंध है, बहुत अच्छा, काम में भी शामिल रहे हैं हम इकट्ठे। तो इन्होंने एक जिम्मेदारी लगाई थी कि भाई साहब सुबह आना है और चीता पहलवान को लेके आना है। चीता पहलवान को 2-3 प्रोग्राम और थे, वो लेके चले गए। देखा होगा आपने स्टेज पे जो डंड मार रहा था, वो मेरा छोटा बेटा है और वो इनका बहुत चहेता है। तो इन्होंने कहा स्पेशल उनको लेके आना है। तो हम 9 बजे से यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, निभा रहे हैं अपनी दोस्ती को और प्यार प्रेम को। और भाईचारा इनका इतना बड़ा भाईचारा, इतना बड़ा भाईचारा है, सारा हमने भी संभालना पड़ा, अकेले से तो नहीं संभलेगा, है ना। कई लोग मिलके कर देते हैं। कई लोग मिलके, देखो हम पारिवारिक आदमी हैं, आपस में बहुत अच्छा हमारा संबंध। अच्छा, मैं एक चीज़ और पूछा, जो सरकार भी एक पॉलिसी लेके आ रही थी कि जो गौशाला का जैसे कि ना बिजली का जो रीडिंग होती है या बिजली का बिल जो है सरकार देगी, दिल्ली सरकार, ये पहले एक मुद्दा उठा था। ये क्या मतलब उसका बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा? वाली सरकार तो हमने कोई उम्मीद करी भी ना, आगे करे भी ना। रूल की हमने अभी कोई अभी करी भी ना करे भी कोने, वो की बात है भाई। लेना भी नहीं चाहेंगे हम ऐसा कुछ। हमने तो जो जैसे भाई ने जो किया है कि अपनी नेक कमाई से मैं दान कर जाऊं, मैं अमर हो जाऊं, ये बहुत बड़ा काम है। जब तक पीढ़ियाँ 7 पीढ़ियों तक 10 पीढ़ियों तक सब याद रखेंगे किसने खोला था ये, किसने ये धर्म की नींव रखी थी। इतनी बड़ी नींव रखी है इस एरिया में। मैंने तो ऐसे भाई अपनी लाइफ में 48 साल के बहुत कम देखा है, 1-2 भाई और पहले देखे हैं, लेकिन इतना बड़ा भाईचारा और इतनी बढ़िया धर्म का कार्य। इस उम्र में बच्चे क्या करते हैं, पैसे वाले जो होते हैं, पैसे वाले नशा में जाते हैं। ये नशे से भी दूर रखता है सबको, इसके पास भी बच्चे रहते हैं, साथी रहते हैं अपने। भाईचारा बहुत बड़ा है, इसके साथ कमा खा रहे हैं, फाइनेंस में भी कमा खा रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन ये एक ही बात का ध्यान रखता है कि कोई भी नशा पता ना रहे, युवा पीढ़ी को बचाने का काम कर रहा है, बहुत तगड़ा काम कर रहा है। युवा पीढ़ी प्रेरणा भी बनेगा लोगों के लिए, चढ़ा रहा है। प्रेरणा भी बनेगा ना कि जाके। हाँ जी, हाँ जी, वो प्रेम तो देखो, वो भगवान से प्रेम है इनका और वही कर रहे हैं, उन्हीं का ये करवाया हुआ। ये तो एक ही करता है। होता है भी जैसे को गौशाला खोलता को लाइसेंस भी मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, बिना लाइसेंस। बात की बात है, गौशाला का लाइसेंस बनवाएंगे, ये वैसे कोई सलाम होता हाँ बनता है, हाँ, पर हमें पैसे की वजह से नहीं, अपना कागज की वजह से। इनका कोई ऐसा प्रबंध नहीं है कि कई जगह ऐसा भी होता है खोल लेते हैं। तो भैया कहते हैं जब काम बढ़ इनकी जाएगा। पॉलिसी कुछ नहीं थी, ये वहाँ गए हुए थे, इनके दिमाग में एकदम से आ गई। इन्होंने सोचा मैं भी कोई बड़ा कार्य करूं, धर्म कार्य करूं। ये अच्छा है, संपन्न है, संपन्न परिवार से है, अच्छा कमाने खाने लग रहा है। तो इसने यही सोचा कि मैं 2 पैसे कहीं दान पुण्य में, गौ दान, कन्यादान सबसे बड़ा दान होता है। और ये गौ का जो शिलान्यास करके या जो इतना बड़ा 1 किला आप ये लगाओ इधर जिस एरिया में आप खड़े हो, आपको भी पता होगा कितने करोड़ का किला हुआ। 1 किला वैसे ही एक दान करें, सबसे बड़ा दान तो सबसे पहले वो ज़मीन का दान किया। ज़मीन जो हमारी धरती माता है, ठीक है, हम तो करने वाले और भाई तो कौन है, करवाने वाला तो वो ऊपर वाला है, ठीक। इनका एक विचार अच्छा है, अच्छी सोच है, इसीलिए हम इनके साथ जुड़े रहें और जुड़े रहेंगे जब तक जिएंगे। नहीं, और भी युवाओं को आना चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं कि युवाओं को निकल के आना इतना चाहिए। भाईचारा आया था भाईचारा भाई, और तो किसी हाँ भाईचारा बहुत है भाई, हाँ भाईचारा बहुत है भगवान के दिया। एक छोटा सा संदेश हम देना चाह रहे हैं इस कार्यक्रम से कि भाई जितने युवा साथी हैं, युवा पीढ़ी है, वो जो नशे की तरफ जा रही है उसको इस धर्म कार्य में ले आएँ। और गौ माता की सेवा में कोई भी भाई आके सेवा कर सकता है और करनी चाहिए। हम ये संदेश देना चाह रहे हैं कि भाई धर्म कार्य करो, धर्म के लिए करो। और सबसे बड़ा संदेश यही है कि नशे से दूर हो जाओ। हमारी पीढ़ी खराब होने लग रही है, हमारे से नीचे वाले जो पैसा आ जाता है तो नशे की तरफ भागे। पैसा आ जाए तो हम ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई पैसा आ जाए तो उसको नेक कार्य में लगाओ, जैसे लवनीश भाई ने लगाया है ऐसा नेक कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप लोग भी कहना चाहते हैं? जी बहुत बढ़िया काम करा लवनीश भाई ने
जी सबको करना चाहिए, धर्म का कार्य है, गौ माता हमारी माता है, क्या तो नाम उसकी है? सेवा। मेरा नाम है सचिन सिंधु जी, बहुत बढ़िया। साधारण व्यक्ति है ये। हाँ जी, मैं देख लिया मैंने जी। और उनके मेरा फ्रेंड भी है जो इन्होंने गौशाला का निर्माण किया, सारी बात इन्होंने बता दी, क्यों किया, विचार कहाँ से आया। नहीं तो युवा लोग आजकल के जो युवा मोस्टली तो आवारगर्दी में, नशे में ज़्यादा रहते हैं और दंगे फसादों में भी चले जाते हैं, लेकिन इन्होंने ये एक तरह से गौशाला खोल के एक धर्म का भी काम किया, समाज के लिए भी काम किया। तो मैं विजय पुनिया, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक जरूर 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 पहुँचाएँ।